साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। एक वीडियो हम आप लोगों के पास लाए थे और बताए थे कि आज हम एक ऐसे युवा फिश फार्मर के फार्मिंग जगह में हम लोग आए हुए थे और जिन्होंने पढ़ाई की पूरी करने के बाद LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिश फार्मिंग का काम को चुना और फिश फार्मिंग से आज आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया कि 4 तालाब निर्माण करके फिश फार्मिंग का काम में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ में आज उपस्थित हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत के माध्यम से जानेंगे कि वो किस प्रकार से फिश फार्मिंग को उनके द्वारा चुना गया और किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सरकार से अनुदान मिला कि स्वयं के खर्च से ये काम को आगे बढ़ाए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है युवा वर्ग के लिए कि हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि फिश फार्मिंग को अपनाकर जो ये कि वर्तमान समय में रोजगार की जब संकट स्थिति बनी रहती है उस समय किस प्रकार से अपने स्वरोजगार को बढ़ावा उससे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये इन सारी बातों में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं विनोद जी जो युवा फार्मर हैं। तो उनसे हम जानेंगे। तो सर जी ये बताइए कि आपको इस फार्मिंग में आए हुए फिश फार्मिंग में आए हुए कितने वर्ष हो गए, कितने साल से आप फिश फार्मिंग का काम कर रहे हैं? करीब 5-6 साल हो गया। 5-6 वर्ष से इनके द्वारा इस काम को शुरू किया गया है। तो आप जब पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद आप किस उद्देश्य से या क्या सोचकर इस काम को आपके द्वारा चुना गया या कैसे फिश फार्मिंग की तरफ ही आपका ध्यान किस प्रकार से आया? क्योंकि मछली पालन जो है मेरा पहले से ही शौक था। ऐसे ही डबरी शुरुआत में जो है ऐसे ही डबरी बनाकर पालन कर रहा था, ऐसे ही शौक था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बड़े स्तर पे किया जाए करके। फिर मेरे पास में आए एक फिश इंस्पेक्टर थे महन जी, उनके मार्गदर्शन पे हमने काम चालू किया। फिर उन्हीं के द्वारा तालाब निर्माण का अनुदान दिलाया गया। उसके बाद भी निरंतर फिश फार्मिंग करते आ रहे हैं। तो साथियों आप लोगों ने सुना कि एक चीज़ महत्वपूर्ण बात, आदमी को जब किसी भी काम में रुचि होता है और जब वो रुचि पूर्वक उस काम में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। जैसे हम विनोद जी से जान रहे हैं कि उनकी रुचि फिश फार्मिंग की ओर थी, इसलिए उनका झुकाव जिधर था अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने अपने काम का चयन किया। तो सबसे पहले आप एक चीज़ और जानेंगे कि आपके पास जब प्रारंभ कर रहे थे तो आपके पास कितने तालाब थे? छोटा सा डबरी था, ऐसे स्वयं के खर्च में किए थे। अच्छा, उसके बाद में बाकी जो यहाँ पर 4 तालाब का निर्माण किया गया है और 4 तालाब में अब सरकार से अनुदान लेके बनवाए कि? हाँ, सरकार का अनुदान से बनवाए हैं। और एक बात बता दीजिए कि आप अभी वर्तमान समय में कौन कौन सी मछली का फार्मिंग आपके द्वारा किया जा रहा है? रेहू कतला है, रूपचंदा है, ग्रास कार्प है, ब्लैक कार्प है और उसके बाद में तिलापिया है। ठीक, मतलब इससे अर्थ ये है कि लगभग सभी प्रकार की मछलियों का फार्मिंग इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये कि आखिरी में और ये भी जानेंगे विनोद जी कि इस फार्मिंग में आप एक वर्ष में लगभग आपका जो आय है वो कितने तक का इनकम आपको हो जाती है? लगभग में बताइए कि में करीब 12 से 13 तो लाभ हो जाता होगा, 12-13 लाख रुपये हो जाता होगा। हाँ, तो आप लोग स्वयं सुने भाइयों कि ये बता रहे हैं कि एक 4 तालाब में काम करने के बाद 12 लाख से ऊपर तक की राशि इनके द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कि स्वयं उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। छोटे एक डबरी से प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे बढ़ते आज 4 तालाब में उनके द्वारा मछली का फार्मिंग किया जा रहा है और स्वयं रोजगार का क्षेत्र विकसित उनके द्वारा किया गया। आप लोगों को मैं बताया कि LLB की पढ़ाई करने के बाद वकालत का काम होने के बावजूद भी इन्होंने फिश फार्मिंग को अपनाया। और अंतिम में और एक सवाल विनोद जी कि आप युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि
इस क्षेत्र में आने से उनको लाभ का क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल होगा, इसमें बिल्कुल होगा। तो साथियों, ये थे हमारे विनोद जी, जो युवा फिश फार्मर हैं, और जो भी जानकारी आप लोगों को हम इनके माध्यम से दिखाए, और हमको भी ये लगता है कि जब हम किसी भी काम को मन लगा के करते हैं, रुचिपूर्वक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों, वीडियो में बनने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को जोड़ें, और उनका भी हम चाहते हैं कि उनका भी अपना एक स्वरोजगार का क्षेत्र वो लोग भी विकसित करें, स्वयं काम करें और अच्छा से अपने आय को बढ़ाएं। धन्यवाद।